नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शिक्षा वही जो संस्कारवान बनाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाल ही में पुणे के डॉक्टर अदनान अली को गिरफ्तार किया। MBBS MD अदनान 16 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय था। उसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का ज्ञान था। इतना उच्च शिक्षित होने के बावजूद अदनान आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। वह खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में नौजवानों की भर्ती कराने की कोशिश कर रहा था। सामान्य धारणा यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग संस्कारवान और अपराध से दूर रहते हैं, मानवता और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। ऐसे मामले दर्शाते हैं कि शिक्षित होना संस्कारवान होने की गारंटी नहीं है। अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जवाहिरी और जैसे मोहम्मद से जुड़ा अफजल गुरु भी उच्च शिक्षा प्राप्त था। खालिस्तान के कुछ पक्षधर भी उच्च शिक्षित हैं। भारत की प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी भी उच्च शिक्षित होते हैं, लेकिन कई लोक सेवक गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। राष्ट्र जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षित लोगों की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। आधुनिक शिक्षा प्रामाणिक मनुष्य नहीं तैयार करती, जबकि मनुष्य को संस्कृति, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति निष्ठावान संस्कारों की आवश्यकता होती है। आदर्श नागरिक बनाने के लिए मनुष्य का प्रबोधन आवश्यक है। यह शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, किंतु स्थिति निराशाजनक है। वर्तमान शिक्षा आजीविका प्रबंधन और धन संपन्नता अर्जित करने का उपकरण मात्र बनी हुई है। प्रसिद्ध विचारक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएं ही पास कर लेना नहीं होता, बल्कि सभी समस्याओं पर विचार करने के योग्य बनना होता है। शिक्षा का मतलब यही है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक बेरोक टोक विकसित हो सकें। शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना बेहद जरूरी है। वस्तुतः संस्कृति कुछ और नहीं, बल्कि उच्चतर जीवन मूल्यों के संवर्धन का ही नाम है। भारत के संविधान में इसे मूल्य कर्तव्यों के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक संस्कृति के निर्वचन में कहा है, इस सामाजिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है, जो इस महान देश के भिन्न भिन्न जनों को एक रखने वाला सूत्र है। इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं। वे गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं। वह विरासत संस्कृति की विरासत है। समकालीन शिक्षा में सांस्कृतिक प्रवाह नहीं है। नई शिक्षा नीति में इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर किए गए हैं। यह कोशिश जरूर की गई है कि लोगों को संस्कृति से जोड़ा जाए। पुरातन को आधुनातन बनाना होगा। अनुपयोगी कालबाह्य को छोड़कर उपयोगी आधुनिकता गढ़ना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन विदेशी सत्ता के दौरान भारत के अतीत को अपमानित करने और इतिहास विरूपण का काम हुआ। दर्शन विज्ञान पर आधारित हिंदू संस्कृति को सांप्रदायिक कहा गया। शिक्षा प्रामाणिक नागरिक नहीं बना पाई। ब्रिटिश काल में प्रामाणिक मनुष्य की रचना का काम बाधित हुआ। शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के आज्ञाकारी अधिकारी कर्मचारी तैयार करना हो गया। इस शिक्षा ने समाज के प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धी बना दिया। प्रतिस्पर्धी समाज अपने स्वार्थ में सही गलत सब कुछ करने को तैयार हो रहता है। पढ़े लिखे युवा भी आतंकी संगठनों का कच्चा माल बनते हैं, भ्रष्ट बनते हैं, अपराधी बनते हैं। गांधी जी ने ऐसी स्थिति के विषय में काफी चिंतित थे और गांधी जी ने लिखा था, अब ऊंची शिक्षा को ही लें। मैंने भूगोल सीखा, खगोल सीखा, बीज गणित रेखा गणित का भी ज्ञान हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी पा लिया, लेकिन उससे मैंने अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया। गांधी जी ने कहा, अगर यही सच्ची शिक्षाएं हैं तो मैं कसम खाकर कहूंगा कि जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मैंने कभी नहीं किया। ऐसी शिक्षा से हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते।
भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का उद्देश्य मुक्त चिंतन आधारित संस्कार देना एवं लोक मंगल की भावना विकसित करना था और प्रामाणिक मनुष्य बनाना भी। विषयों का ज्ञान व्यक्ति के चित्त का रूपांतरण नहीं करता। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ऋषि नारद उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान सनत कुमार के पास पहुंचे और कहा कि मैं बहुत अशांत और उद्विग्न हूँ, हमारा मार्गदर्शन करें। सनत कुमार ने पूछा, तुमने क्या क्या पढ़ा है? नारद ने कहा, मैंने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, निरुक्त पढ़ा है, भूगर्भ विद्या पढ़ा है, खगोल विद्या भी पढ़ी है, विज्ञान पढ़ा है, समाज विज्ञान भी पढ़ा है। ऐसे तमाम विद्याओं को पढ़ने के बावजूद नारद अशांत थे। सनत कुमार ने कहा, ये सारी विद्याएं नाम और संज्ञा हैं, वाणी इनसे बड़ी है, वाणी से बल बड़ा है, आशा उससे बड़ी है, लेकिन ये सब अल्प और अपूर्ण हैं। सांस्कृतिक संपूर्णता के ज्ञान से सुख मिलता है। शिक्षित व्यक्ति को सृजनशील होना चाहिए और संवेदनशील भी, मगर आज की शिक्षा व्यक्ति को संवेदनशील और सृजनात्मक नहीं बनाती, अस्तित्व के प्रति आस्तिक भी नहीं बनाती, भविष्य के प्रति आशा भी नहीं जगाती। आशा असल में अस्तित्व और भविष्य पर सकारात्मक विश्वास का नाम है। आशा रहित लोग अनुचित साधन से शीघ्र परिणाम चाहते हैं। उनका अंतःकरण गलत काम रोकने के निर्देश नहीं देता। शिक्षित अपराधियों की सफलता गलत काम की प्रेरणा देती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गलत काम को पाप और लोक मंगलकारी कार्यों को पुण्य कहा गया है। यहाँ पुण्य कर्म शुभ फलदाता है और पाप दंडनीय। निष्कर्ष है कि शिक्षा संस्कारों का स्रोत हो सकती है, किंतु संस्कारों की शर्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।